हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन 2 एपिसोड 3। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट किन चाओ चाओ का शूज बांधते हैं और कहते हैं तुम अभी तक केयरलेस हो चाओ चाओ, और चले जाते हैं। तो चाओ चाओ की एम्प्लॉय मैंग मैंग कहती है मुझे हमेशा ये फील होता है कि प्रेसिडेंट किन तुम में इंटरेस्टेड हैं। तो चाओ चाओ कहती है मैं और वो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। आगे छैनशी और प्रेसिडेंट किन बात करते हैं तो वो कहते हैं चाओ ई हमारी मूवी की लीड एक्ट्रेस बने, लेकिन छैनशी कहती है वो तो एक लीडिंग आर्टिस्ट है, क्या आप श्योर हैं? तो प्रेसिडेंट किन कहते हैं मुझे ये पहले देखना है कि उसके पास टाइम है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो छैनशी एंग्री होकर कहती है हर बार चाओ चाओ क्यों? आगे चाओ चाओ अपनी डांस प्रैक्टिस करती है, तभी उसकी एम्प्लॉय आती है और वो कहती है मैंने कई गलत कदम उठाए हैं। तो मैंग मैंग कहती है इट्स ओके। तभी वहाँ कुछ और डांसर्स आती हैं और कहती हैं योर टाइम इज अप। तो मैंग मैंग कहती है तुम चाओ चाओ के आगे कुछ भी नहीं हो। तो वो गर्ल कहती है मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। तो चाओ चाओ कहती है हारना तो मुझे भी नहीं आता है, मैं तुमसे बेहतर हूँ। वेल यहाँ इनकी नोकझोंक होती है। तो आगे जिन लियन और चाओ चाओ बात करते हैं और कहते हैं, और चाओ चाओ से जिन लियन कहता है तुम एक बिजनेस ट्रिप पर फिर से जा रही हो, ये कितने दिन की है? तो चाओ चाओ कहती है मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तो जिन लियन कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो चाओ चाओ कहती है स्टोन फॉरेस्ट नेम है उस जगह का, और कहती है क्या तुम पहले वहाँ गए हो? तो जिन लियन कहता है नहीं, और कहता है सॉरी चाओ चाओ मैं इन दिनों तुम्हारे साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ। तो चाओ चाओ कहती है इट्स ओके, आई नो तुम इन दिनों काफी बिजी थे और लेट नाइट घर वापस आते थे, मैंने भी एक अच्छी वाइफ की तरह तुम्हारी केयर नहीं करी है। तो जिन लियन कहता है एक बॉय के लिए ये काफी नॉर्मल बात है, लेकिन हार्ड वर्क करना पर तुम्हें इस सब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चाओ चाओ कहती है जब तुम ज्यादा बिजी नहीं होगी तो मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। तो जिन लियन कहता है एनी टाइम, और कहता है तुम्हारी बिजनेस ट्रिप के लिए तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो चाओ चाओ कहती है हमारे इन्वेस्टर्स ने अभी ही डिसाइड किया है, और कहती है झाओ मैंग कुछ दिन पहले एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी, बस अभी 2 दिन ही पहले वापस आई है, इतने सालों में उसने मेरी अच्छी केयर करी है। तो जिन लियन कहता है लेकिन मैं तुम्हारे मामले में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो चाओ चाओ कहती है मैंग मैंग इतना डिफिकल्ट उसके लिए मत बनो, उसने भी इन दिनों बहुत कुछ हैंडल किया है, वो तो बहुत बिजी है, लेकिन मेरी चिंता मत करो, अगर कुछ भी वहाँ होगा तो मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म करूंगी। तो जिन लियन कहता है इट्स ओके। इधर जियामू के डैड उसके ऑफिस आते हैं। तो शू जियामू उनसे कहता है डैड आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अगर आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं ऐसा नहीं है शू जियामू। तो वो कहता है डैड आप तो जानते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। तो उसके डैड कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब था, लो आंटी लिन ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है और इसको टेस्ट करो। तो शू जियामू कहता है सॉरी डैड मेरे लिए परेशान होने के लिए। तो उसके डैड कहते हैं मुझे तुम इतने दिनों से बहुत बिजी लग रहे थे, लेकिन ये लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन नहीं है। तो जियामू कहता है डैड हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट लिए हैं इसलिए मैं थोड़ा बिजी था। तो उसके डैड कहते हैं शू जियामू तुम एक रिलेशनशिप में कब आ रहे हो? तुम्हें इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम दूसरों को कन्विंस कर सकते हो लेकिन तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो शू जियामू कहता है डैड छोड़ो पास्ट की बातें नहीं करते हैं। तो उसके डैड कहते हैं ओके मैं नहीं करता हूँ, अगर कंपनी में कुछ भी डिफिकल्टीज आए तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो तुम अपनी मॉम को कॉल कर सकते हो। तो शू जियामू कहता है डोंट वरी डैड मैं कंपनी हैंडल कर सकता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं ऑफ कोर्स यू आर माय सन। इधर कंपनी में जिन लियन को एक कॉल आती है आपने चाओ चाओ को स्टोन फॉरेस्ट जाने के लिए अकेले क्यों भेजा, क्या आपको पता है क्या हुआ है? तो वो कहता है क्या हुआ? तो उसको पता चलता है कि उसकी एल्टीट्यूड सिकनेस की बीमारी से उसको अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। तो जिन लियन वहाँ भागता भागता जाता है और चाओ चाओ से कहता है यू हैव नो आइडिया तुमने सच में मुझे डरा दिया, मैं इन 2 दिनों में तुम्हारे लिए कितना परेशान था, मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं भेजूंगा ऐसी प्लेस पर। तो चाओ चाओ कहती है 2 दिन हो गए, आज क्या डेट है? तो मैंग मैंग कहती है 29 जुलाई। तो चाओ चाओ कहती है आज तो मेरे सिलेक्शन की डेट है। तो वो हॉस्पिटल से जाने लगती है और कहती है मैंग मैंग मेरी हेल्प करो, मुझे जल्दी से रेडी करो। तो मैंग मैंग कहती है जस्ट रिलैक्स और बेल करो, तुम और किसी चीज के बारे में मत सोचो। तो जिन लियन कहता है मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता, तुम सिर्फ रेस्ट करो। तो चाओ चाओ जिन लियन से उसका फोन लेती है और वो पोस्ट देखती है, फिर कहती है लिन शी बैले डांस क्यों नहीं कर रही थी, उसने ये कहाँ से सीखा है? मैं बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो मैंग मैंग कहती है ये बहुत अच्छी बात है कि तुम वहाँ नहीं गई, अगर तुम वहाँ गई होती तो तुम उसकी बात होगी, सबको लगेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस उसकी तरह सेम है। तो चाओ चाओ कहती है तो क्या हुआ अगर ये सेम है? वो कह सकती है कि वो मुझसे बेटर है, लेकिन मैं
ये चांस ही नहीं अचीव कर पाई स्टेज पे जाने का, अब हम दूसरों को ब्लेम ही नहीं दे सकते। तो चाओ चाओ बहुत अपसेट होती है। तो जिनयान कहता है चाओ चाओ सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें उस जगह अकेले जाने नहीं देना चाहिए था, अगर तुम बीमार थी तो उसकी वजह मैं हूँ। तो उसका एम्प्लॉय कहता है प्रेसिडेंट लू, ये आपकी गलती नहीं है, डॉक्टर ने कहा है एल्टीट्यूड सिकनेस केवल 3000 मीटर ही है। तो उसकी मैंग मैंग कहती है एम्प्लॉय स्टोन फॉरेस्ट की ऊंचाई 1800 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो चाओ चाओ कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, सॉरी फॉर मेकिंग यू गाइस वरी। तो जिनयान कहता है मैंग मैंग और तुम कंपनी जाओ, मैं चाओ चाओ के पास हूँ। और जिनयान चाओ चाओ से कहता है तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गया था जब मेरी मॉम मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, तो मैं अकेला हो गया, लेकिन अब फाइनली तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तो चाओ चाओ कहती है शांत हो जाओ जिनयान, सॉरी मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया, मैं ठीक हूँ। और यहाँ इन दोनों के बीच में केयरिंग सीन देखने को मिलते हैं। इधर छेनशी से लिनशी कहती है अगर आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया होता तो चाओ चाओ आज यहाँ होती, थैंक यू। तो झेनशी कहती है मैं चाओ चाओ को किसी भी वे पे सिलेक्ट नहीं करूंगी। तो शिनई कहती है आई नो आप मुझे हमेशा आगे बढ़ाएंगी। वेल चाओ चाओ और जिनयान घर आते हैं। तो चाओ चाओ कहती है तुम सेड फेसेस बनाकर क्यों खड़ी हो। तो जिनयान कहता है बस एक तुम ही हो जिसके लिए मैं नर्वस होता हूँ, चलो और जल्दी से रेस्ट कर लो। तो चाओ चाओ कहती है नहीं, मैं स्लीपिंग ब्यूटी नहीं बनना चाहती। और ये सीन फनी होता है। तो चाओ चाओ कहती है जिनयान मैं ठीक हूँ, तुम नीचे जाकर अपना काम करो। इधर जिनयान को एक कॉल आती है। तो वो कहता है तुम कह रहे हो कि ये किसी की छेड़छाड़ है, वेट करो मैं अभी आता हूँ। इधर प्रेसिडेंट किन छानशी से कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ इन्वेस्टर से मिलाना है, चलो मेरे साथ। इधर शिन ई कहती है मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है लीड एक्ट्रेस के लिए, मेरे सारे को स्टार्स इंटरनेशनल होंगे। तो लिनशी से छानशी कहती है मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। तो लिनशी कहती है कोई भी मेरी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को लेकर सवाल नहीं कर सकता, मैं भी डायरेक्टर्स की फ्रेंड हूँ, उन्होंने मेरे रोल को देखकर मुझे सिलेक्ट किया होगा, क्या तुम लोगों को मेरी एबिलिटी पे कोई डाउट है। तो छेनशी कहती है इट्स ओके और जाओ। इधर लिनशी एक ऑडिशन के लिए आती है जिसका डायरेक्टर जिनयान होता है और वो उसको देखकर शॉक रह जाती है। और लिनशी कहती है ये तुम क्यों हो। तो उनका एम्प्लॉय कहता है लीड कल्चर मीडिया प्रोजेक्ट जो तुम्हें जिनसे मिला है उसके प्रेसिडेंट लू हैं जिन्होंने तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इस ड्रामा के इन्वेस्टर भी हैं। तो जिनयान कहता है तुम नई हो जो नहीं जानती। तो उनका एम्प्लॉय ऑडिशन के लिए उसको रोल देता है। इधर जिनयान एक फ्लैशबैक में जाता है जिसमें डॉक्टर ने उनसे कहा था उसके लिप्स का कलर पिंक है, ये एल्टीट्यूड सिकनेस का सिम्टम नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांस से हुआ है। तो जिनयान कहता है आपका मतलब है किसी ने जानबूझकर किया है। तो डॉक्टर कहती है सॉरी मुझे कंफर्म तो नहीं है लेकिन ये ज्यादा लगता है। तो जिनयान को याद आता है जिसका ट्रांसफर हुआ है वो लिनशी है। वह लिनशी जो ऑडिशन के लिए आई है उसको उसका रोल मिला है पॉइजनिंग सिकनेस एल्टीट्यूड का। तो वो स्क्रिप्ट देखकर मना कर देती है और कहती है चाओ चाओ के साथ जो भी हुआ आपको लगता है कि वो मैंने किया है। और यहाँ शिन ई का भी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसने चाओ चाओ की अपॉर्चुनिटी चुराने का प्लान बनाया था। तो जिनयान से कहती है मैंने वो सब नहीं किया। तो जिनयान कहता है ये तुमने ही किया है, तुमने चाओ चाओ को गहरा नुकसान पहुंचाया है, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड एयर क्यों फैलाई थी ताकि वो सांस न ले सके, उसकी हालत खराब हो जाए, तुमने क्या सोचा तुम ऐसा करके हॉलीवुड फीमेल लीड की सक्सेस बन जाओगी। तो लिनशी कहती है आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो जिनयान कहता है चाओ चाओ को मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकता, तुम क्या सोचती हो तुम उसे हर्ट करोगी। तो लिनशी ब्रेक डाउन होकर कहती है जिनयान मैं उसका रोल चुराना चाहती थी, मैं अगर ये सब नहीं करती तो मैं इस ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाती। तो जिनयान लिनशी से कहता है मैं फेयर कंपटीशन के अगेंस्ट हूँ और तुमने ये जो भी किया है इसके लिए मैं तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर सकता हूँ। और चला जाता है। तभी लिनशी को एक कॉल आती है मिस लिनशी हमें आपके ऑडिशन के खिलाफ रिपोर्ट मिली है, हम आपका रोल कैंसिल करते हैं, अब आप इस मूवी का हिस्सा नहीं बन सकती। तो वो कहती है आपके पास ऐसा करने का क्या हक है और कॉल कट जाती है। सो वो बहुत एंग्री होती है और कहती है जिनयान एंड चाओ चाओ मैं तुम लोगों से नहीं डरती। आगे कंपनी में मैंग मैंग लिनशी की एक्टिंग करके सबको एंटरटेन करती है। मैं सिर्फ चाओ चाओ का रोल चुराना चाहती ही थी, मैं फेयर कंपटीशन के खिलाफ नहीं हूँ। तो जिनयान की भी एक्टिंग करती है अगर तुमने ये फिर दोबारा किया तो मैं तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगा। वेल ये सीन काफी फनी होता है। तो चाओ चाओ कहती है जिनयान क्या तुम सच में लिनशी के साथ ऐसा करोगे। तो जिनयान कहता है जो भी मेरी वाइफ को हर्ट करेगा, जो भी मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो चाओ चाओ कहती है उसको माफ कर देना लेकिन उसको इंडस्ट्री से बाहर मत करो।
तो जिनयान कहता है चाओ चाओ यू आर सो काइंड। वैसे चाओ चाओ होती भी बहुत काइंड है और कहता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो चाओ चाओ कहती है डोंट वरी, मैं फ्यूचर में अलर्ट रहूंगी। और वो दोनों घर जाती हैं। इधर शैनशी प्रेसिडेंट किन से कहती है जिनयान ने लिनशी के साथ जो भी किया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे हॉलीवुड चांस से बाहर नहीं निकलवाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट किन कहते हैं चाओ चाओ के साथ उसने जो भी किया उसके बाद लिनशी यही डिजर्व करती है। और तुम क्या हासिल करना चाहती हो मुझे ये बताकर, क्या तुम लेट कल्चर मीडिया के खिलाफ होती हो? तो वो कहते हैं मुझे पता है तुम उनसे नफरत करती हो, लेकिन लिनशी कहती है कि जिनयान ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। और शैनशी कहती है मुझे पता नहीं कि तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगी कि तुम गलत हो। और चली जाती है। इधर शू जियामू एक फ्लैशबैक में आता है। शैनशी ने उससे कहा था आई एम प्रेग्नेंट। तो जियामू कहता है मैं पापा बनने वाला हूँ और वो बहुत खुश होता है। तो शैनशी उसको एक नोटिस देती है उसके अबॉर्शन का। तो शू जियामू कहता है शैनशी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है क्योंकि तुम फादर बनने लायक नहीं हो। वेल इस फ्लैशबैक को याद करने के बाद वो बहुत एंग्री और अपसेट होता है और उसको कुछ और मोमेंट्स भी याद आते हैं जिनमें उन दोनों ने एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। इधर शैनशी भी वही मोमेंट याद करती है और बहुत अपसेट होती है। वेल आगे चाओ चाओ एयरपोर्ट पर जिनयान से कहती है जो प्रोजेक्ट तुमने मेरे लिए तय किए हैं मैं उसको जरूर करूंगी। तो जिनयान कहता है चाओ चाओ प्लीज अपनी ज्यादा केयर करना। तो चाओ चाओ कहती है अगर टॉनी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता तो उसको भूल जाना, इट्स ओके। तो जिनयान कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो चाओ चाओ कहती है मैं चांस मिलने के लिए डरी हुई नहीं हूँ, मैं बस ज्यादा टायर्ड नहीं बनना चाहती। तो उसका एम्प्लॉय चाओ चाओ से कहता है जब तक प्रेसिडेंट लू का प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा तब तक प्रेसिडेंट लू तुम्हारे लिए ही परेशान रहेंगे। तो चाओ चाओ जिनयान की इंग्लैंड की ट्रिप के बारे में कहती है और कहती है ये तुम्हारी इंग्लैंड ट्रिप 10 डेज या 15 डेज की है, प्लीज अपना ख्याल रखना। तो जिनयान कहता है मैं जा रहा हूँ। तो चाओ चाओ कहती है मुझे वहाँ पहुँचकर कॉल करना। तो चाओ चाओ से जिनयान कहता है डोंट वरी और अपने एम्प्लॉय से चाओ चाओ को घर पहुँचाने के लिए कहता है और चला जाता है। सो आगे वो इंग्लैंड में टॉक ऑफ करता है और टॉनी के साथ में मीटिंग करता है जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो जिनयान चाओ चाओ को रिकमेंड करता है। तो एक इन्वेस्टर्स कहता है तुम चाओ चाओ को क्यों रिकमेंड कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है? तो जिनयान कहता है नहीं बिकॉज शी इज अ कैपेबल एक्ट्रेस। तो टॉनी कहता है ये चाइना से है लेकिन तुम कैसे जानते हो कि यूके में सब उसको पसंद करेंगे? तो जिनयान कहता है उसके कैरेक्टर पर और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, उससे बेहतर कोई नहीं है, दैट्स वाई। तो टॉनी कहता है वी आर वेरी हैप्पी विद योर आंसर, हम आपके साथ काम करने में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो जिनयान कहता है मैं भी और सबको थैंक्स कहता है। इधर प्रेसिडेंट केन अपने एम्प्लॉय से कहता है प्रेसिडेंट लू टॉनी से मिलने इंग्लैंड गया था और उसको पता चलता है टॉनी ने उसके साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया है। वेल इधर टॉनी और जिनयान डिनर करते हैं। सो जिनयान को एक कॉल आती है और वो कॉल पर बात करते हुए जाता है और तभी एक गर्ल वाइन का ग्लास लेकर जाती है जिसका नेम समर होता है। तो जिनयान से वो टकरा जाती है और उसकी वाइन उस पर गिर जाती है। तो समर कहती है सॉरी और कहती है मैं तुम्हारी सूट का प्राइस पे कर दूंगी। तो जिनयान कहता है इट्स ओके और वहाँ से चला जाता है। इधर समर के फ्रेंड्स कहते हैं कितना हैंडसम गाय है, कहीं तुम्हें उससे फर्स्ट साइड लव तो नहीं हो गया? इधर मैंग मैंग चाओ चाओ से कहती है क्या तुम प्रेसिडेंट लू को मिस कर रही हो? और यहाँ इनकी क्यूट सी नोकझोंक भी देखने को मिलती है। इधर शू जियामू शैनशी के घर पर फिर से उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ लेकर आता है। तो शैनशी कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है शैनशी प्लीज मुझसे इस तरह बर्ताव मत करो। तो वो कहती है मेरे पास तुम्हारे से बात करने की कोई भी वजह नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोल सकती और मुझे तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं इंक्लूडिंग यू। तभी यहाँ पर चाओ चाओ आती है शैनशी से मिलने के लिए। वेल यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।